हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 16 वर्ल्ड पीस। और इस चैप्टर की कवर करने वाली हूँ मैं आज एक्सरसाइजेज, जो बुक के पीछे आपकी टेक्सचुअल बुक एक्सरसाइजेज होती है वो आज हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। वर्ड पावर के अंदर देखते हैं, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी। तो यहाँ पर एक कॉलम ए दिया हुआ है जिसके नीचे कुछ वर्ड्स हैं, और यहाँ कॉलम बी है, यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं। ये जो पूरे वर्ड्स हैं इसके ऑपोजिट्स यानी कि विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द यहाँ आपको कॉलम बी में मिलेंगे। तो आपको ऑपोजिट्स को मैच करना है, यानी विलोम शब्दों को मैच करना है ऑप्शन ए, कॉलम ए एंड कॉलम बी से। कॉलम ए के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। स्नैच मतलब कुछ छीनना, क्वारल यानी लड़ना या फाइट करना, फ्रेंड यानी दोस्त, फ्रीडम यानी आज़ादी, हार्मनी यानी कि सामंजस्य यानी शांति से जब सब लोग रहते हैं, वायलेंस यानी कि हिंसा मारपीट, एलिमिनेट करना यानी किसी चीज़ को हटा देना, डिफरेंट यानी अलग। कॉलम बी के वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स देखते हैं। सेम मतलब कोई भी चीज़ हो सेम यानी कि बिल्कुल सिमिलर होती है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा यानी मारपीट बिल्कुल नहीं। रिलीज कर देना यानी किसी को फ्री छोड़ देना। पीस यानी शांति। कॉन्फ्लिक्ट यानी जब आपके किसी से विचार नहीं मिल रहे हैं और आपकी उनसे बहसबाजी हो रही है। ओके। स्लेवरी यानी किसी की जब आप गुलामी करते हो। एनिमी यानी आपका दुश्मन। इंक्लूड करना यानी किसी को शामिल करना। ओके। अब अपन ऑपोजिट देख लेते हैं। स्नैच करना यानी किसी से छीनना, जब आप किसी से कोई चीज़ छीन लेते हो तो उसका उल्टा क्या होता है, रिलीज कर देना, यानी वो चीज़ आप उस सामने वाले इंसान को दे रहे हो। तो साथ में देख लेते हैं, 1 का बन जाएगा सी। क्वारल यानी लड़ाई करना, उसका उल्टा यानी ऑप्शन डी होगा कि पीस यानी शांति बनाए रखना। फ्रेंड यानी दोस्त, उसका उल्टा होगा एनिमी यानी कि आपका दुश्मन। फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और उसका उल्टा क्या होगा, स्लेवरी यानी आज़ादी नहीं मिलेगी, आप गुलामी करते रहो उनकी, तो स्लेवरी इसका सही होगा। हार्मनी यानी शांति बनाए रखो, तो उसका उल्टा होगा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब विचार नहीं मिलते और लड़ाई झगड़े होते हैं। वायलेंस का उल्टा नॉन वायलेंस। एलिमिनेट करना यानी हटा देना, उसका उल्टा इंक्लूड करना यानी उसको शामिल करना। एंड लास्ट है डिफरेंट यानी अलग, तो उसका उल्टा होगा सेम। तो ये मैंने आपको मैच भी करके दिखा दिया एंड ये उसके करेक्ट सारे उसके आंसर्स भी हैं। ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। गिवन इन द ब्रैकेट, तो कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आपको पढ़ने हैं, और ब्रैकेट में कुछ दो शब्द भी दिए हुए हैं। तो इन 2 शब्दों में से कोई एक शब्द सही बैठेगा सेंटेंस में, उसे हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है। ओके, फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सम डेजर्ट्स आर डैश, सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी। अब BEAR का मतलब क्या होता है, बेयर यानी भालू, और BARE मतलब बेर, इसका मतलब होता है बंजर जमीन। ओके, रॉकी का मतलब पथरीली जगह जहाँ बहुत पत्थर होते हैं, और डेजर्ट यानी कि कई रेगिस्तान। ओके, तो बहुत सारे रेगिस्तान डैश एंड रॉकी होते हैं यानी पथरीली, यानी कि बंजर ज़मीन होती है वहाँ पे, कि बंजर होते हैं वहाँ पे, कोई पेड़ पौधे नहीं होते और बहुत पथरीले होते हैं। तो आंसर होगा BARE। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक की वीक, हम अगले हफ्ते दिल्ली जाएंगे। तो हम लोग अगले हफ्ते की स्पेलिंग क्या होती है, WEEK यानी हफ्ता, और WEAK यानी कि कमज़ोर। सो करेक्ट आंसर होगा वीक यानी WEEK। ओके, नेक्स्ट, वी गेट मिल्क फ्रॉम अ डैश, हमको मिल्क यानी दूध कहाँ से मिलता है, डेयरी से कि डायरी से। डेयरी यानी वो जगह जहाँ पे सांची वाची के पार्लर होते हैं, जहाँ से आप दूध जाके खरीद सकते हो, एंड डायरी यानी कि जो डायरी आप मेंटेन करते हो, किसी डायरी वायरी में आप लिखते हो वो। सो हमको मिल्क मिलता है डेयरी से, यानी DAIRY। ओके, दिस वन। नेक्स्ट, व्हीट फ्लावर की फ्लोर इज यूज टू मेक ब्रेड, जो आटे का जो व्हीट यानी जो गेहूं का आटा होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। तो एक है फ्लावर और एक है फ्लोर। फ्लोर यानी कि ज़मीन, ठीक है, फर्श, और फ्लावर यानी कि सूखा आटा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज फ्लावर, FLOUR। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिएगा। लेट्स लर्न एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कृतज्ञवाचक, और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाचक। अब जो एक्टिव वॉइस होती है वो किस पर जोर डालते हैं, वो जोर डालते हैं कर्ता पे, ठीक है,
कर्ता यानी कि काम या कर्म करने वाला। ओके, तो जो एक्टिव वॉइस है, मैं AV लिख रही हूँ यानी एक्टिव वॉइस, तो जो एक्टिव वॉइस है वो किस पे जोर डालता है, वो कर्ता यानी काम करने वाला पे जोर डालता है। यानी कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है उस पर जोर डालते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ओके, अब जो पैसिव वॉइस है यानी कि जो कर्मवाचक है, PV यानी पैसिव वॉइस, वो किस पे जोर डालता है, वो जोर डालता है कर्म पे, यानी जो एक्चुअली काम हो रहा है, बेसिकली जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ये किस पे जोर डालेगा, ऑब्जेक्ट पे जोर डालेगा। तो एक्टिव वॉइस काम करने वाले व्यक्ति पर जोर डालेगा, यानी सेंटेंस में जो इंसान कोई काम कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, उस पर जोर डालेगा। और पैसिव वॉइस में कर्म यानी जो एक्चुअली काम हो रहा है उस पर जोर डालेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करिए। पहला देखते हैं, ऋतु ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ऋतु ने एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर यानी एक बहुत सुंदर चित्र बनाया। ड्रू, ड्रॉ का पास्ट टेंस होता है। ओके, यानी कि ड्रू आपका भूतकाल हो गया, इसका वर्तमान काल होता है आपका ड्रॉ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय ऋतु। अब सेंटेंस को उल्टा कर दिया कि एक बहुत सुंदर चित्र बनाया गया ऋतु के द्वारा। बाय ऋतु यानी ऋतु के द्वारा। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बोथ द सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग। अब दोनों सेंटेंसेस का अर्थ एक ही निकल रहा है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट द फर्स्ट सेंटेंस, in the first sentence the subject Ritu is the doer of the action, that is the subject is the active। मतलब ये जो पहला सेंटेंस है इसमें बोला जा रहा है कि ऋतु ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, ऋतु। और ऋतु ही कर्म करने वाली है, यानी ऋतु ही करता है। क्या कर्म किया उसने, सुंदर चित्र बनाने का उसने कर्म किया। तो किस पर फोकस होगा, यहाँ पर किस पे जोर डाला जाएगा, ऋतु पे, क्योंकि वही सब्जेक्ट है, उसी के बारे में बात हो रही है। और वही डूअर है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो भी एक्शन, जो भी काम हो रहा है चित्र बनाने का, उसकी कर्ता, उसकी काम करने वाली ऋतु है। तो ये सेंटेंस जो फर्स्ट वाला होगा ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। ओके, अब इसी का पैसिव वॉइस, अ ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय ऋतु। अब इसको समझते हैं क्या है। द वर्ब ड्रू इज देयरफॉर सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस इन द सेकेंड सेंटेंस। तो ये जो वर्ड था फर्स्ट सेंटेंस में ड्रू, पास्ट टेंस वाला जो ड्रू वर्ड था, ये एक्टिव वॉइस का वर्ड हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस की बात करते हैं। द सब्जेक्ट पिक्चर इज नॉट एक्टिव बट पैसिव, द वर्ब वॉज ड्रॉन इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। यानी कि जो दूसरा सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट क्या था, उसमें सब्जेक्ट था पिक्चर, वो एक्टिव नहीं था पर पैसिव था, यानी कि एक्टिव, इनएक्टिव था। जो चीज़ एक्टिव नहीं होती वो पैसिव होती है, यानी इनएक्टिव हो जाती है। द वर्ब वॉज ड्रॉन इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, यानी कि ये जो वॉज ड्रॉन था यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में आ गया। बस आप इतना समझिए कि ऋतु ड्रू अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ऋतु ने ब्यूटीफुल पिक्चर बनाई, ये एक्टिव वॉइस। अब ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय ऋतु, ऋतु के द्वारा, वो बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो ये वॉज ड्रॉन वाला जो वर्ब है यहाँ पे ये बन जाएगा पैसिव। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। सतीश गाइडेड मी, सतीश ने मुझे गाइड किया यानी मुझे रास्ता दिखाया। सब्जेक्ट कौन है, सतीश, और सतीश ही काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मुझे गाइड करने का, मुझे रास्ता दिखाने का। तो ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करती हूँ पैसिव वॉइस में। आई वॉज गाइडेड बाय सतीश, मुझे गाइड करा गया, मुझे रास्ता दिखाया गया बाय सतीश, मतलब सतीश के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो गाइडेड हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलेगा कन्वर्ट करो पैसिव में, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कन्वर्ट करो उसको एक्टिव में। और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। अ विलेज वुमन इज मेकिंग कोम्स, एक गांव की औरत क्या बना रही है, कंघियां बना रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, विलेज वुमन, और वही काम कर रही है, वही काम करने वाली है, क्या बना रही है, कंघियां बना रही है। तो ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस। इसको कन्वर्ट करें पैसिव में, कोम्स आर बीइंग मेड बाय द विलेज वुमन, कंघियां बनाई जा रही हैं वो गांव की औरत द्वारा, बाय अ विलेज वुमन, बाय आ जा रहा है ना, द्वारा। तो ये बन गया पैसिव वॉइस में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तीजन बाई हैज संग मैनी पांडवनी सॉन्ग्स, जो तीजन बाई है उसने बहुत सारे गाए हैं क्या,
पांडवनी गाने टाइप ऑफ सॉन्ग्स होते हैं। तो तीजन बाई ही सब्जेक्ट है और उसी ने काम किया है, काम करने वाली यानी गाना गाने वाली वही है, पांडवनी गाने। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ पैसिव में, तो मैनी पांडवनी सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय तीजन बाई, यानी बहुत सारे पांडवनी गाने गाए गए हैं तीजन बाई द्वारा। बाय तीजन बाई आ गया ना, तो अब बन जाएगा ये क्या, पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल। द भिल्स विल नेवर हर्ट यू। अब सबसे पहले भिल्स समझो कि भिल्स क्या होते हैं। भिल्स एक कम्युनिटी है लोगों की, यानी एक समुदाय है लोगों का। ये कोई ट्राइबल लोग होते हैं और ये यूजुअली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गाँव के इलाकों में मिलेंगे। तो ये वो लोग होते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में बोला जा रहा है कि जो भिल्स हैं वो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, यानी जो भिल्स समुदाय के लोग हैं वो आपको कभी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, भिल्स। कर्म क्या कर रहे हैं, तकलीफ ना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस। इसी को अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूँगी, यू, यहाँ से स्टार्ट है, यू विल नेवर बी हर्ट बाय द भिल्स, कि आप लोगों को कभी तकलीफ नहीं मिलेगी भिल्स के द्वारा, बाय द भिल्स। तो ये आपका यही सेम सेंटेंस कन्वर्ट हो गया पैसिव में। मीनिंग दोनों का एक ही रहेगा, बस वर्ड्स थोड़े हेर फेर करके बाय वगैरह लग जाएगा, यानी आपका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का, अब इसी पे बेस्ड हम एक एक्सरसाइज करते हैं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉर योर हेल्प। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, वो सारे ही सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में हैं और हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारे लिए दिया हुआ है। ऑल्सो हमारे लिए ब्रैकेट में वर्ड्स यानी कि जो वर्ब्स होते हैं जिनको हमें लाना है, लिखना है कन्वर्ट करने के लिए, हमारी मदद के लिए वर्ब्स भी बीच यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है। तो उन्हीं को इस्तेमाल करके हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पहला एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हम लोग क्लिक किया हुआ है उसको देखते हैं। माई मदर राइट्स डिटेक्टिव स्टोरीज। मेरी मदर डिटेक्टिव स्टोरीज यानी कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं, जो जासूस होते हैं, उनके ऊपर कहानियाँ लिखती है। तो मेरी माँ कहानियाँ लिखती है डिटेक्टिव स्टोरीज, है ना। ओके, तो डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर, क्योंकि ब्रैकेट में आर रिटन वर्ड ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो डिटेक्टिव स्टोरीज आर रिटन बाय माई मदर, ये वाली आखिरी की चीज़ पहले आ जाएगी। डिटेक्टिव स्टोरीज ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन है आर रिटन बाय माई मदर, यानी मेरी डिटेक्टिव की कहानियाँ जो है लिखी जाती हैं मेरी माँ द्वारा, यानी बाय माई मदर। तो ये कन्वर्ट हो गया पैसिव में, ये आपको गिवन था। अब हम एक सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। जो बच्चे हैं पतंगे उड़ा रहे हैं, और ब्रैकेट में हमको जो वर्ब दिया हुआ है आर बीइंग फ्लोन। तो काइट्स आखिरी का वर्ड पहले आ जाएगा, काइट्स, और फिर आएगा वर्ब जो कि ब्रैकेट में ऑलरेडी गिवन है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन, यानी पतंगे उड़ाई जा रही हैं बच्चों द्वारा, बाय। तो ये कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। ओके, नेक्स्ट, द बॉय गिव्स मी अ टॉय। लड़के ने मुझे खिलौना दिया, और वर्ब क्या दे दिया ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए, वॉज गिवन। तो फर्स्ट का जो वर्ड है वो स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो, लास्ट का जो वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अ टॉय वॉज गिवन बाय द बॉय। ओके, अ टॉय वॉज गिवन टू मी, क्योंकि मुझे दिया ना तो मी भी आएगा। अ टॉय वॉज गिवन टू मी बाय द बॉय। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू हैव सोल्ड द कार। तुमने बेच दी कार, और ब्रैकेट में जो वर्ब गिवन है वो है हैज़ बीन सोल्ड। तो द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू, क्योंकि ये यू है, तुम्हारी बात हो रही है तो यू आएगा। द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही यानी वो लड़का गाता है गाने, और जो ब्रैकेट में वर्ब दिया है वो दिया है इज संग। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। लास्ट का वर्ड पहले आ जाएगा अ सॉन्ग, फिर इज संग यहाँ आ जाएगा, ही बन जाएगा चेंज होके थर्ड पर्सन में बाय हिम। ओके, लास्ट सेंटेंस, द बॉय सॉ द स्पाइडर। उस लड़के ने स्पाइडर यानी कि मकड़ी देखी। वॉज सीन आपको ब्रैकेट में वर्ब गिवन है। द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय। द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय, लास्ट का वर्ड पहले आ जाएगा, फिर ये वर्ब आएगा और बाय द बॉय। द बॉय आ रहा है तो द बॉय है, उसको कन्वर्ट करना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष के बेसिस पे, तो आप उसको कन्वर्ट भी करेंगे डिपेंडिंग, सेंटेंस ठीक बनना चाहिए। ओके,
तो बाय आ गया यानी द्वारा, लड़के द्वारा, तो द्वारा वाले सब कौन से होते हैं? पैसिव वॉइस। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस हमने जो भी क्वेश्चंस किए वो ऐसे किए थे कि हमको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया, उसको पैसिव में कन्वर्ट किया। माइट भी एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि पैसिव वॉइस में दिया रहा है और आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हमें करके जानी है। ओके, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।